हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को तीन टॉपिक करवाने वाली हूँ। पहला हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे और आरएच ग्रुपिंग पढ़ेंगे, जिसमें एक स्पेशल केस के बारे में हम रीड आउट करेंगे कि अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस क्या है। ठीक है, उसी के साथ में आज मैं इस लेक्चर में करवाऊंगी आप लोगों को कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, ओनली अपने नोटबुक पेन पेंसिल एनसीईआरटी निकालनी है। नोट्स भी बन जाएंगे, साथ में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर आप मेरा लाइव लेक्चर देखना, जिसमें मैंने इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिस्कशन, लेट गेट स्टार्ट अवर वीडियो। यस मेरे बच्चों, देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो ब्लड ग्रुपिंग थी, फर्स्ट टाइम किसने बताया, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में किसने बताया। तो आप लोग बोलेंगे कि जो ब्लड ग्रुपिंग है वो किसने बताई मेरे बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। उन्होंने क्या बताया कि देखो, हम सबको क्या पता है कि देखो, हर इंसान के अंदर ब्लड होता है ना। और हमारा ब्लड सबका, अगर हम उसको बाहर से उसको अपीयर करें तो वो क्या दिखता है, सिमिलर दिखता है। लेकिन बेटा, क्या हम किसी का भी ब्लड जो है, किसी इंसान का ब्लड किसी दूसरे इंसान में बिना मैच कराए, बिना ऐसे उसकी जांच पड़ताल किए बिना चढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि हमें पता है कि हमारी आरबीसी जो होती हैं और हमारी जो प्लाज्मा होती है, उनके पास में एंटीजन और एंटीबॉडी नाम के दो चीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है दो तरीके से ग्रुपिंग की, एक तो की एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा की आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, वो हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला लाइन मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो एबीओ सिस्टम है वो बेस्ड है एंटीजन, एंटीजन कौन सा, एएनबी एंड एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे मेरे बच्चों दो तरीके के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। यहाँ तक क्लियर है? और हमारी जो प्लाज्मा होती है मेरे बच्चों, वो दो तरीके की नेचुरल एंटीबॉडीज बनाती है, जिनका क्या नाम है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, अगेंस्ट जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बनाती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, जब भी हम किसी इंसान के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, ब्लड की जब ट्रांसफ्यूजन होती है मेरे बच्चों, तो उस केस में ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत जरूरी माना जाता है। वो आप समझेंगे अब आगे के टॉपिक के अंदर। तो देखो बेटा, ब्लड ग्रुप को जो है चार मेन ब्लड ग्रुप माने गए हैं, जैसे कि है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जिसका नाम दिया गया है क्या, ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। ओके, तो देखो, अगर मैं बोलूं किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उस इंसान के आरबीसी की सरफेस पे किस तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों, तो उस इंसान की आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा ए। ब्लड ग्रुप ए वालों के पास में एंटीजन होता है ए, और उनकी बॉडी के अंदर जो है प्लाज्मा क्या बनाती है, एंटीबॉडी बी बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई ये किस किस से ब्लड ले सकता है ना, तो आप लोग बोलेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं, या तो उनको ए ब्लड ग्रुप जो है जिस इंसान का, वो ही देगा, या फिर ब्लड ग्रुप ओ वाले भी दे सकते हैं। उसी तरीके से आता है ब्लड ग्रुप बी जो होता है, उसके पास एंटीजन उसकी सरफेस पे, आरबीसी सरफेस पे प्रेजेंट होता है बी, और एंटीबॉडीज क्या बनाती है प्लाज्मा, एंटीबॉडी ए। ठीक है, डोनर ग्रुप आ जाएगा इसका ब्लड ग्रुप बी एंड ओ वाले। ओके, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है मेरे बच्चों, उसकी आरबीसी की सरफेस पे दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, और उसकी प्लाज्मा के अंदर कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, जिसकी वजह से मेरे बच्चों, जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो एंटीजन किसी भी तरीके के आ जाए, वो उसके ऊपर इंटरैक्ट या फिर उसको जो है किल नहीं कर पाएगी, उसके साथ जो है मिक्सअप नहीं हो पाएगी, है ना। तो एंटीजन जब हमारी बॉडी में जब अंदर आता है, एंटर करता है, तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है, उसको किल करने का। लेकिन भाई साहब, जो हमारे ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं, उनकी आरबीसी के सरफेस पे दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, लेकिन उनकी बॉडी में कोई भी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला गया है। डोनर ग्रुप ए बी वाले, ए बी एंड ओ वाले, चारों ब्लड ग्रुप वाले इनको ब्लड दे सकते हैं।
फोर्थ वन आता है मेरे बच्चों यूनिवर्सल डोनर, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप ओ। अब इसको कैसे याद करोगे? ओ मतलब ये लिखा है यहाँ पे जीरो, बोलो जीरो कैसे की? मतलब कि उनकी बॉडी की आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है मेरे बच्चों। ओके। और एंटीबॉडीज जो है मेरे बच्चों, दोनों एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटी ए एंड एंटी बी। ठीक है। एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन नहीं है उनकी उसमें आरबीसी के सरफेस में। तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं, तो एंटीबॉडी किसके ऊपर एक्ट करेंगी? ओके। लेकिन मेरे बच्चों डोनर ग्रुप इनका ओनली ओ होता है। अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है मेरे बच्चों, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराई जाती है, जब ब्लड की मैचिंग कराई जाती है, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ब्लड ग्रुप मैच करने के साथ साथ आपको आरएच फैक्टर भी मैच करवाना होता है। ठीक है, वो आप समझेंगे अब आगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आरएच जो ग्रुपिंग होती है वो क्या होती है, और हमें आरएच फैक्टर भी मैच करवाना क्यों जरूरी होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, शायद आप लोगों की हेल्प हो पाए। व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन, केयर शुड बी टेकन टू मैच द ब्लड ग्रुप। यस मेरे बच्चों, ब्लड ग्रुप को मैच करवाना बहुत जरूरी समझा जाता है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के दौरान। रीजन क्या है? अगर मेरे बच्चों मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हुआ तो एंटीबॉडी जो है अटैक करेंगे न्यू आरबीसीज के ऊपर, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन होगी, मतलब कि क्लम्पिंग होगी, और उसकी वजह से वो जो है उस इंसान की डेथ भी हो सकती है मेरे बच्चों। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ, उससे शायद आप लोग अच्छे से समझ पाए। पहला मैं क्वेश्चन जो है बताने वाली हूँ आप लोगों को, आप लोग ऐसे समझिए। हम लोग करने वाले हैं अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। आप लोगों को तब आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये है कि क्या ए पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव वालों को अपना ब्लड दे सकते हैं क्या? आपको ये वीडियो को पॉज करना है, फिर उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आप लोग सोल्व कर लो। आपको आता है ठीक है, नहीं तो आंसर तो बेटा देखो मैं भी बताऊंगी ही, है ना। तो देखो मेरे बच्चों, इनकी कंडीशन लिख लो पहले। आप क्या क्या लिखेंगे? हमें पता है, हमने बात कर ली कि ए पॉजिटिव वाले क्या बी पॉजिटिव वालों को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं क्या, ब्लड दे सकते हैं क्या अपना। और आर एच जो ग्रुपिंग होती है मेरे बच्चों, वो भी बहुत जरूरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आर एच जो होता है एक अलग तरीके का एंटीजन होता है। ठीक है। वो भी आपकी जो है आरबीसी की सरफेस पे मिलेगा, है ना। और उसका इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन इंसान के अंदर आर एच पॉजिटिव, सॉरी आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता है वो आर एच नेगेटिव वाले हो जाते हैं। तो इसी के आधार पे हमें पता लगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आर एच एंटीजन की वजह से ही। ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे सारी चीज समझ जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंसली आपको देखना है। यस मेरे बच्चों, देखो ए जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, क्या वो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को दे पाएगा क्या? तो आपको कंडीशन क्या लिखनी है? हमें पता है कि जो हमारा ए ब्लड ग्रुप होता है मेरे बच्चों, उसके पास एंटीजन कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप वाले के पास है एंटीजन आपका ए, और उसके पास दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब उसके पास में आर एस फैक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक है। बी वाले की कंडीशन लिख लो। बी वाले के पास में क्या है? एंटीजन इसके पास में बी प्रेजेंट है, और उसके पास में आर एस फैक्टर भी प्रेजेंट है ना। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम ए ब्लड ग्रुप जो है बी के अंदर डाल देंगे, बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर अगर डाल देंगे, तो क्या होगा? उसका देखो आर एस फैक्टर तो मैच कर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, लेकिन मेरे बच्चों इस केस में क्या होगा कि जो ए ब्लड ग्रुप का जो ए एंटीजन था वो भी बी में जाएगा, है ना। और बी में जाएगा तो भाई साहब उसने जो उसके पास में जो है एंटीबॉडी बना रखी है, तो वो उसको क्या कर देंगी? किल कर देंगी, है ना। तो भाई ये जो है मैचिंग नहीं हो पाएगी, ये वाला जो ट्रांसफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप जो है, ए ब्लड ग्रुप का आर एस फैक्टर के साथ में जब ये ब्लड बी वाले में जाएगा तो ए एंटीजन चला जाएगा, तो ये ट्रांसफ्यूजन मेरे बच्चों नहीं हो पाएगा। दूसरा केस लेते हैं इसी तरीके से, होप सो आप लोगों को समझ में आई चीजें। दूसरा केस में अगर लूँ, मान लो मैं बोलती हूँ कि भाई जैसे कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, तो क्या वो ए पॉजिटिव वालों को दे पाएगा? इसका आंसर आपको देना है, ध्यान से देना, समझ समझ के देखो। बी वाले के पास में क्या है? बी एंटीजन प्रेजेंट है, और क्या है? आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। आर एच का मतलब पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे आया है।
ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में, ए पॉजिटिव के पास में ए एंटीजन प्रेजेंट है और आर एस एंटीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन मेरे बच्चों अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड अगर हम ए पॉजिटिव वाले में डाल देंगे मेरे बच्चों, तो क्या है, उसका बी एंटीजन जाएगा ना इसकी बॉडी में, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो ये भी ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगी। जिस तरीके से हमने पढ़ा था ये केस। ठीक है, एक और केस लेते हैं मेरे बच्चों। यस, एक थर्ड केस मैं लेके बताती हूँ। जैसे कि कोई भी है, आप उसको बस आप उनको फ्रैक्शनाइज करो, उसको अच्छे से लिखो और फिर देखो कि ट्रांसफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैंने लिया कि अब है हमारे पास ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले और यहाँ पे है हमारे पास ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले। क्या ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ए नेगेटिव को ब्लड दे पाएगा? तो इसका चलो केस लिख लेते हैं हम। देखो कैसे करेंगे कि भैया हमें पता है कि जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, दाखिला लेना पड़ेगा। यस, यस, कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब यहाँ पे आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट है। लेकिन ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है मेरे बच्चों, वहां पे क्या है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के पास में जो है आपका आर एस फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है ना, सिर्फ उसके पास में ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो देखो अगर ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को देगा अपना ब्लड, तो क्या होगा मेरे बच्चों, कौन कौन से फैक्टर जाएंगे? देखो बेटा, बी एंटीजन जाएगा और उसके पास में क्या जाएगा, आर एच एंटीजन भी जाएगा। मतलब कि ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव से ब्लड लेगा, तो ये जो केस है ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फेल हो जाएगा। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि मैचिंग करवाना ब्लड की बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस बेटा, आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। मान लो एक है इंसान ओ नेगेटिव वाला, क्या वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे पाएगा क्या? तो इस केस में देखते हैं क्या होगा। देखो, ओ नेगेटिव जो है, हमने क्या पढ़ा है मेरे बच्चों, इसके पास तो कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है, सबको पता है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, मतलब कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं है। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों इसके पास आर एच फैक्टर या फिर आप लोग बोलेंगे आर एच एंटीजन भी यहाँ पे एब्सेंट है। आर एच एंटीजन जो है वो भी यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, ओके। और आपका जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके पास में भी क्या है, एंटीजन तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन इनके पास में आर एच एंटीजन है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये बोला जाता है कि जो आपके ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो इंसान होते हैं वो सभी को ही ब्लड दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई भी किसी भी तरीके का एंटीजन जो है प्रेजेंट नहीं है। जब किसी इंसान के, जैसे किसी भी चीज के पास में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करेंगी? तो कोई दिक्कत तो होएगी ही नहीं। तो बेटा आप लोग बोल सकते हो कि ये वाला ट्रांसफ्यूजन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ओ नेगेटिव के पास में कोई भी एंटीजन है ही नहीं। ओके, तो बेटा इस तरीके से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं, मैं लिखवा देती हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें भी दो केस पूछे जाएंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन मिले कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें क्या मिलेगा आप लोगों को? या तो क्वेश्चन पेपर में क्या मिलेगा, जैसे कि मान लो ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, ए बी मिलेगा, है ना, ए बी मिलेगा, ओ मिलेगा। तो अगर इसमें से, अगर इस वाले क्वेश्चन में से कोई आपसे पूछे कि इन चारों में से बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, तो आप लोग जाएंगे ओ के साथ में। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके बोलूं कि भाई अब मुझे बताओ कि इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, मैंने लिख दिया ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। तब इस केस में आप लोग क्या बोलेंगे कि मैम यूनिवर्सल डोनर होगा हमारा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास में तो कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही उसके पास एंटीजन ए है, ना ही एंटीजन बी है, ना ही उसके पास में आर एच एंटीजन है। तो उसकी वजह से वो सभी को ब्लड दे पाएगा। तो मेरे बच्चों आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और मेरे बच्चों यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? वो होता है आपका ए बी पॉजिटिव, है ना। ए बी पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब इनके पास में जो है एंटीबॉडीज इनकी प्लाज्मा में होती ही नहीं है। ओके,
अब मेरे बच्चों में आरएस फैक्टर के बारे में थोड़ी सी चीजें बताऊंगी, फिर इसका जो मेन केस है वो मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। देखिए बेटा, होता क्या है, आरएस फैक्टर है ना, तो इसको भी आप लोगों को जो है सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाता है कि आरएस फैक्टर को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया। तो आरएस फैक्टर को किसने किया मेरे बच्चों? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। ठीक है, इन दोनों ने जो है आरएस फैक्टर को डिस्कवर किया, और किसके अंदर किया था आप सबको पता है, रिसस मंकी के अंदर किया था। ओके, तो मेरे बच्चों आप लोग क्या बोलेंगे कि अनदर एंटीजन, यहाँ पे आई थिंक कट गया है ये देखिए, यस, अनदर एंटीजन होता है, एक अलग तरीके का और एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं आरएच एंटीजन, या आप उसको बोल सकते हैं डी एंटीजन। आप लोगों को डी एंटीजन या आर एच एंटीजन मिले तो आप लोगों को समझना है सेम चीज है ये। ओके, another antigen, the RH antigen, is also observed on the surface of RBCs of majority of 80% humans। मतलब इस बात का मीनिंग क्या है कि 80% जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी आरबीसी की सरफेस पे एक अलग और तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या? आरएच एंटीजन, या उस एंटीजन का नाम लोग आप बोल सकते हैं डी एंटीजन। ठीक है, जिस भी इंसान के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है उसको बोला जाता है आरएच पॉजिटिव, और जिस इंसान के अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि absent है, उसको क्या बोलेंगे? आर एच नेगेटिव। तो इसी आधार पे, डी एंटीजन के आधार पे, या आप लोग बोल सकते हैं आर एच एंटीजन के आधार पे, ब्लड ग्रुपिंग पॉजिटिव और नेगेटिव में आती है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप जो है, जैसे कि बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, इस तरीके से आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले 80% केसेस के अंदर होते हैं, और 20% रेयर केसेस आते हैं जिनमें आर एच एंटीजन absent होता है। यस मेरे बच्चों, आप सारे बच्चे जो भी लेक्चर, अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, सभी अपना ब्लड ग्रुप कमेंट सेक्शन में लिखना, देखते हैं किसका कितना ब्लड ग्रुप क्या आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे बच्चों, अगर पॉजिटिव और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन अगर हम करवा दे तो क्या केस बनता है। देखो, अगर मान लो मैं बोलूं कि भाई एक आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसको ट्रांसफ्यूज करवाना है आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले में, या मैं बोलूं आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करवाना है आर एच नेगेटिव में, तो पहले केस में क्या होगा बेटा, वो इतने ज्यादा रिएक्शन नहीं होते, लेकिन एंटीबॉडीज जो है मेरे बच्चों बननी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही दूसरा सेम केस दूसरी बार में भी होता है, तो उसके अंदर सेकंड एक्सपोजर के टाइम पे इम्यून अटैक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है, therefore RH negative blood should not be transfused to RH positive individual and vice versa। इसलिए बोला जाता है कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकते, और RH पॉजिटिव वाले RH नेगेटिव को नहीं दे सकते। इसीलिए आप ध्यान रखना कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को दे सकते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को दे सकते हैं, लेकिन आपका ओ नेगेटिव जो होता है मेरे बच्चों, वो आप जो होता है सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है, क्योंकि उसके पास में एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन डी, या आर एच एंटीजन आप बोल सकते हैं, वो एब्सेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे। अब मेरा बच्चा, यहाँ पे एक स्पेशल केस स्टडी किया गया था, किसके बारे में? जो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब कि आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हो गया कि मिसमैचिंग होना किसी चीज की। ओके, आप लोग बोलेंगे आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मिसमैचिंग, या आप हिंदी में बोल सकते हैं बेजोड़ता, मतलब जो जब दो चीजें सिमिलर नहीं है। यस, एक स्पेशल केस है मेरे बच्चों आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिसमैच बोलते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया था मेरे बच्चों, किया गया था किसमें? आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अभी इसको नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को डिटेल में इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी होता क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू मेरे नोट्स, जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वो आप लोगों को जस्ट फॉर नॉलेज समझाने के लिए है, लेकिन मैकेनिज्म जो है किस तरीके से क्या है वो मैं आप लोगों को प्रॉपर लिख के दिखाने वाली हूँ। सो पूरा वीडियो लेक्चर आपको देखना है। पहली प्रेगनेंसी में जो होता है वो क्या होता है? इन फर्स्ट आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी, है ना, नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी सॉरी, ये आर एच पॉजिटिव प्रेगनेंसी है ये, कैसे की? जैसे कि मान लो मदर क्या है? आर एच नेगेटिव है, मदर क्या है? आर एच नेगेटिव है, और बेबी उनका बना है आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। तो बेटा उस बेबी को कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन पहली
डिलीवरी के बाद में एंटीबॉडीज जो थी उस मदर की बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएंगी, किसके अगेंस्ट? आरएच पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट, ठीक है। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? अगर सेम केस आता है, हमें पता है मदर आरएच नेगेटिव है, आरएच पॉजिटिव उसका बेबी बना, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? पहली डिलीवरी के बाद जो एंटीबॉडीज बनी थी, अगर उसको रोगम नहीं दिया गया तो वो एंटीबॉडीज मदर के ब्लड से बाहर निकल के, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के ब्लड के अंदर जाएंगी और वहां पे आरबीसी जो होती हैं बेबी की, उन पे जाके अटैक करना स्टार्ट कर देंगी, उसको मेरे बच्चों को तोड़ना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से बेटा उस बेबी के अंदर सीवियर एनीमिया हो जाएगा, या फिर उसके अंदर जॉन्डिस हो जाएगा, या फिर वो बच्चा मरा हुआ पैदा भी हो सकता है, मर भी जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। अराइथ्रो मतलब कि आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब कि ब्रेक होना, और उस वजह से फेटल कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस, ठीक है। अब मेरे बच्चों, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इस कंडीशन को अवॉइड कैसे किया जाए, है ना? तो उसके लिए एक क्या आता है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे के जन्म के बाद अगर मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन दे दिया जाए, तो मेरे बच्चों वो मदर जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगी, तो बच्चे की डेथ भी नहीं होगी और ये सारी चीजें कंडीशन से बच सकता है। चलो मेरे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को और सारी प्रॉब्लम्स आए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। मैं अपना अभी देखना, आप सारे नोट्स बनाते जाना, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा अभी टॉपिक, ठीक है। तो मेरे बच्चों, हम बात करेंगे अब आर एच इनकम्पैटिबिलिटी की, ठीक है मेरे बच्चों। चलो पेन ले लिया मैंने। यस, हम बात करेंगे किसकी? अरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस की, ठीक है। फिटलिस, सॉरी, चलो ले लिया, ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है। इसको दूसरा नाम दिया जाता है HDN का, जिसका मीनिंग क्या होता है? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ओके, इस तरीके से आपको मिले तो आप लोग समझेंगे कि ये अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस का एक मतलब कंडीशन है। ये कंडीशन हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? स्पेशल केस पढ़ रहे हैं मेरे बेटा। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का एक बहुत अच्छा केस हम स्टडी करने वाले हैं। किसका? आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का, ठीक है, जिसके अंदर असमानताएं हैं। यस, देखो बेटा, क्या होगा? एक कपल है, उनकी शादी हुई, ठीक है। तो जो कपल के अंदर जो मैन है ना, उनके मान लो गुड न्यूज मिलती है उन लोगों को भाई, तो है ना, मान लो मैन जो है, अब मैन को क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे? चलो एक बार लिखती हूँ मैं और अच्छा डिटेल में, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस हम जो स्टडी कर रहे हैं। मैंने क्या बोला मेरे बच्चों, कि जो फादर है मेरे बेटा, वो क्या होंगे? मान लो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। उनका ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है, ओके। और जो मदर है मेरे बच्चों, वो क्या है? RH नेगेटिव है। तो बेटा, चांसेस क्या होते हैं कि बच्चा जो है, हो तो सकता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला भी, लेकिन इस केस में जो हम स्टडी करने वाले, उस केस में क्या हुआ कि फादर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। उनका जो बेबी बना मेरे बच्चों, उस बेबी का, उस फीटस का जो ब्लड ग्रुप था, वो क्या था? RH पॉजिटिव था, ठीक है। अब आप सब लोगों को पता है कि जो बेबी और जो मदर होती है, उसके बीच में एक बैरियर होता है ना? जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे लिखूं, ये क्या है मेरे बच्चों? मदर है, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या है? फीटस है, ये बेबी है, ठीक है। मदर और फीटस के बीच में क्या होता है मेरे बच्चों? प्लेसेंटा होती है। ये इसको मैंने रफली ड्रॉ किया है, ये क्या है? प्लेसेंटा है, ठीक है। अब आप सब लोगों को पता है कि प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है मेरे बच्चों, क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ओनली एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। जो भी बच्चे को जो चीजें इंपॉर्टेंट नीड होती हैं, वो बच्चा
प्लेसेंटा के थ्रू मदर से लेता है, ठीक है, और अपने जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी प्लेसेंटा से बाहर निकाल देता है, मदर के पास चली जाती हैं। ओके, लेकिन मेरे बच्चों, प्लेसेंटा जो होती है उसके अंदर जो है ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। क्या होती है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ओनली चीजों का एक्सचेंज होता है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज अकर, ठीक है, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं है। प्लेसेंटा ने उसको जो है अलग अलग कर रखा है, मदर को फीटस को, लेकिन मदर जो है सारे न्यूट्रिएंट जो भी बेबी को चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है मेरे बच्चों पहुंचा देती है बच्चे के पास। ओके, अब बेटा बारी आती है पार्चुरेशन की। क्या आती है, पार्चुरेशन, या आप लोग बोल सकते हैं कि बच्चा 9 महीने का मदर के मुंह में है, अब उसको बाहर आना है, इस दुनिया में आना है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब बेबी बाहर आता है उस कंडीशन को बोलते हैं पार्चुरेशन, है ना, पार्चुरेशन बोलते हैं ना। अब देखो, पार्चुरेशन में मेरे बच्चों क्या होता है, जब पार्चुरेशन होता है तो सबसे पहले क्या आया, बेबी बाहर आया, ठीक है, बेबी बाहर आता है तो अम्बिलिकल कोर्ड बाहर आता है, ठीक है, और अम्बिलिकल कोर्ड के साथ में ही बाहर आती है आपकी बेटा प्लेसेंटा, ठीक है। जब प्लेसेंटा को निकाला जाता है तो प्लेसेंटा से थोड़ी सी क्या होती है मेरे बच्चों, ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, ठीक है। अब मान लो वो बेबी का जो खून है मदर के खून में जाके मिक्स हो गया। पार्चुरेशन के टाइम पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चों, पार्चुरेशन मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिक्सिंग हो गई, किसकी, मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटस ब्लड, मिक्सिंग ऑफ मैटरनल, मदर के ब्लड की, मैटरनल एंड फीटस ब्लड, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ मेरे बच्चों, जब मदर क्या है हमें पता है, मदर क्या थी हमारी आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, और बेबी क्या है आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है ना। तो देखो बेटा क्या हुआ, जब मिक्सिंग हुई ब्लड की तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो मदर की जो बॉडी थी उन्होंने आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली हैं। क्या बना ली हैं, एंटीबॉडीज बना ली हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख पाएंगे कि पहली डिलीवरी के बाद, ठीक है, जैसे ही मिक्सिंग होती है ब्लड की तो ब्लड मदर की बॉडी को सेंसेशन मिलता है, इमीडिएटली नहीं बनती है एंटीबॉडीज, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बन जाती हैं उसकी बॉडी में। तो आर एच मदर ने बेटा क्या किया, यहाँ पे आर एच नेगेटिव मदर ने क्या किया, एंटीबॉडीज बना ली, इन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज बना ली है। ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, एंटीबॉडीज बना ली है, ठीक है। अब हमें पता है एंटीबॉडी जो होती है हमारी मतलब हमारी बॉडी के अंदर भाई, वो क्या करती हैं, बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन आता है उसको किल करने का काम करती है। तो मेरे बच्चों, मदर के ब्लड के साथ जब फीटस का ब्लड मिक्स हुआ तो उस टाइम पे बेबी तो सेफली बाहर आ गया, लेकिन मदर की बॉडी को एक सेंसेशन, एक सिग्नल मिला कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कोई अलग तरीके का एंटीजन आया था। तो आप एक काम करो कि आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में बना के रख लो, ठीक है। पहला केस ये हो गया। अब मैं लेती हूँ मेरे बच्चों, कुछ टाइम बाद मतलब कुछ सालों बाद है, जब भी उस कपल ने सोचा कि हमें दूसरा बेबी इस दुनिया में लाना है, एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी मेरे बच्चों, सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है, उसमें क्या होगा, भाई मम्मी पापा तो सेम है ना, मदर का जो ब्लड ग्रुप है, फादर यहाँ पे क्या है, फादर है यहाँ पे आर एच पॉजिटिव, इस केस में भी फादर आर एच पॉजिटिव है, और मदर जो है मेरे बच्चों वो क्या है, हमें पता है आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। भाई साहब इस बार भी बच्चा अपने पापा पे चला गया, मतलब कि बेबी का जो ब्लड ग्रुप आया, उनका जो फिटस बना, उनका जो बेबी बना वो क्या बना, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बना। ओके, तो अब हमें क्या पता है मेरे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि भाई ये है अपना मदर, ठीक है, ये क्या है, बेबी है, उन दोनों के बीच में क्या है, प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा मैंने बना दी है, ठीक है। अब भाई साहब अब आता है ट्विस्ट कहानी में, वो क्या आता है, अब देखो क्या होगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि देखो, मदर और बेबी का ब्लड मिक्स नहीं होता है, उनके अंदर ओनली एक्सचेंज होता है। लेकिन मेरे बच्चों, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मदर ने पहले टाइम पे, पहली प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बच्चों क्या बना ली थी, एंटीबॉडीज बना ली थी। क्या बना ली थी,
RH एंटीबॉडी बनाई थी मदर ने, हमने पढ़ा था ना, RH एंटीबॉडी बना ली है ना। तो अब क्या होगा, मदर के पास में ऑलरेडी RH एंटीबॉडी है। किसके अगेंस्ट बनाई थी वो? RH पॉजिटिव बेबी के अगेंस्ट बनाई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, RH एंटीबॉडी है। तो RH एंटीबॉडी जो है मेरे बच्चों, प्लेसेंटा के थ्रू जो है बेबी के पास जाएंगी, प्लेसेंटा के थ्रू जो है। अब यहाँ पे कौन सी तरीके की IgG जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चों, RH एंटीबॉडी जो थी मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चली गई, बेबी में चली गई। अब भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ, बेबी की जो आरबीसीज थी बेटा, बेबी की जो आरबीसीज थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एंटीजन है। हमें पता है आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन होता है, और मदर ने आरएच एंटीबॉडी बना रखी है। तो भाई क्या करेगी, मदर की जो आरएच एंटीबॉडी है वो बेबी की आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। जब उस बेबी की आरबीसी जो है उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन होगा, आरएच एंटीबॉडी उनके ऊपर इंटरेक्ट करेंगी, तो मेरे बच्चों उस कंडीशन में बेबी के क्या क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं उसको जॉन्डिस हो सकता है। थर्ड केस आप लोग बोल सकते हैं कि बेटा स्प्लीन की एनलार्जमेंट भी हो सकती है। ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया। तो ये सारी कंडीशन आ जाती हैं, और कई बार मेरे बच्चों कुछ केसेस में होता है डेथ भी हो जाती है। ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, इस कंडीशन को बचाएं कैसे, किस तरीके से उस बेबी को बचाया जा सकता है सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आता है आपका कि मदर को अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं बोलेंगे, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में अगर RH एंटीजन क्या बोलते हैं उसको, एंटी RH एंटीबॉडी अगर दे दी जाए, तो मेरे बच्चों क्या होता है, मदर जो है वो ब्लड जो क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगी। ठीक है। तो एक तरीके का एक इंजेक्शन दिया जाता है, एक ड्रग होता है जिसमें मदर जो है वो एंटीबॉडीज उस बेबी के अगेंस्ट नहीं बना पाती हैं। तो यहाँ पे उस केस में क्या होगा, अगर उस बच्चे को बचाना है, हाउ टू प्रिवेंट दिस, है ना। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू प्रिवेंट दिस कंडीशन, इस कंडीशन से बेबी को कैसे बचाएं, हाउ टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम दिस कंडीशन। तो देखो, एक तरीके का बेटा क्या होता है, इंजेक्शन होता है। क्या होता है, इंजेक्शन होता है पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद वो इंजेक्शन दिया जाता है, और उस इंजेक्शन का नाम क्या होता है, रोगम। क्या होता है, रोगम होता है। और ये रोगम क्या करवाता है, ये स्टॉप करवाता है क्या, मेकिंग एंटी डी एंटीबॉडीज, मतलब कि रोगम क्या करेगा, स्टॉप्स मेकिंग ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी। ठीक है। एंटी RH एंटीबॉडी को जो है बनाने से बॉडी में मदर के में रोक देगा। ठीक है। तो वो जो है जो अनबोर्न बेबी है उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो रोगम होता है वो यूज किया जाता है एक कंडीशन के अंदर जिसको हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक तरीके का इंजेक्टेबल ड्रग होता है जो यूज किया जाता है RH पॉजिटिव फीटस को बचाने के लिए फ्रॉम antibodies in RH नेगेटिव मदर ब्लड ग्रुप। समझे अब आप लोग? यस। देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये कंडीशन बेटा बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती, दोबारा रिवाइज कराती हूँ। RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक सबसे अच्छा केस पढ़ा जाता है मेरे बच्चों, अराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के अंदर। इसमें क्या है, पहली प्रेगनेंसी में अगर मान लो जैसे कपल है, उसमें कपल में मतलब मैन है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला और मदर है RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली, तो उनका बेबी जो है पापा पे चला गया, ब्लड ग्रुप आ गया उसका RH पॉजिटिव। तो बेटा हमें क्या पता है कि मदर और फिटस के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। ये क्या है मेरे बच्चों, प्लेसेंटा है। ठीक है। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए ये क्या बना दिया मैम ने, ये क्या है, प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा के थ्रू मेरे बच्चों न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है, मतलब कि मदर की बॉडी से जब बेबी को कुछ भी चाहिए होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। लेकिन प्लेसेंटा के अंदर मेरे बच्चे मिक्सिंग जो है ब्लड की वो नहीं हो पाती, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो गया, बेबी को कोई दिक्कत नहीं है, मदर को भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्चुरेशन टाइम आ गया, बेबी को बाहर आना है, तो बेबी को जब दुनिया में बाहर लाना होगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आएगा, उसके साथ में आती है प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा बाहर आती है तो ब्लीडिंग होती है मेरे बच्चों, और उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि मदर का जो ब्लड होता है वो फिटस के ब्लड के साथ में थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे बच्चों मदर की जो बॉडी होती है वो RH एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि RH पॉजिटिव एंटीजन उसकी बॉडी में चला गया है ना। तो मदर क्या करेगी, RH एंटीबॉडीज बना के रखेगी, उसको नहीं पता, उस बॉडी को थोड़ी ना पता है कि भाई दूसरी बार भी जो है बेबी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो यही करता है कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी फिर थोड़े दिन बाद में बन जाती हैं, ताकि सेकेंड टाइम ऐसा अगर उनको एक्सपोजर मिले तो वो उसको किल कर सके। ओके, फिर क्या हुआ, दूसरी पहली पहली डिलीवरी के अंदर कोई, पहली प्रेगनेंसी में एज वेल एज पहली डिलीवरी में मेरे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ओके, आई सेकंड प्रेगनेंसी में भी क्या है, बेबी फिर से पापा पे चला गया, फिर उस बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया और मदर और बेबी का फिर से जो है प्लेसेंटा बनी। लेकिन इस बार क्या हुआ मेरे बच्चों, मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज थी, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंचेंगी, बेबी तक पहुंची तो बेबी की जो RBC थी उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। जब उसको तोड़ा गया RBC को, RH एंटीबॉडी मदर की ने, तो क्या हुआ, उस बेबी के अंदर सीवियर एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो सकता है या फिर वो बच्चा मर भी सकता है। ठीक है, अब बेटा इस कंडीशन को बचाएं कैसे, इस प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी में उस बेबी को कैसे बचाएं। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम सेकंड प्रेगनेंसी में एक तरीके का इंजेक्टेबल ड्रग दिया जाता है मदर को, रोगम नाम का, जिससे RH एंटीजन सॉरी एंटी RH एंटीबॉडी वो मदर नहीं बना पाए, और जो है पहले ही जो है अगर वो स्टॉप कर देगा उससे बनाना एंटीबॉडीज को, तो बेबी को कोई हार्म नहीं होगा, सेकंड बेबी भी इस दुनिया में आराम से आ जाएगा, ना ही उसको एनीमिया होगा ना ही जॉन्डिस होगा। इसलिए मेरे बच्चों, जिन भी मदर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो, ओ सॉरी, जिन भी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला होता है और उनका बेबी अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है, तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी मेरे बच्चों, प्रेगनेंसी में नहीं, पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी के बाद में ही तो मिक्सिंग की हुई ब्लड की, उसी के टाइम के बाद में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होंगी। तो पोस्ट प्रेगनेंसी मेरे बच्चों इंजेक्शन दिया जाता है रोगम नाम का, ताकि मदर की बॉडी जो है एंटीबॉडी बना ही ना पाए, वो उसको स्टॉप कर दे, तो उस बेबी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप अब आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। ठीक है, अब बेटा मैं अपना केस बताती हूँ। मैं ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो जब मेरी जिया हुई इस दुनिया में आई, तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद मुझे इंजेक्शन दिया था रोगम का, ताकि फ्यूचर में हम अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर बेबी फिर से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला आए तो उसको कोई दिक्कत ना पड़े। ओके, तो इस तरीके से होता है सारी चीजें। अब मेरे बच्चों एक और टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से करवा देती हूँ। वो क्या है आपका, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का है। क्या है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कोएगुलेशन का मतलब क्या हो, थक्का बन जाना ब्लड का, हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, हमें सबको ये पता है कि हमारी बॉडी में हमें कभी ना कभी चोट जरूर लगी होती है ना। कभी ना कभी तो सबका सामना हुआ होगा कि हमें मान लो कोई चोट लग गई, चोट लगने के बाद बॉडी से ब्लड निकला, लेकिन क्या आप लोगों ने नोटिस किया, क्या वो ब्लड बार बार पूरे टाइम एक्सेसिव अमाउंट में निकल रहा होता है? नहीं मेरे बच्चों, कुछ ऐसा टाइम आता है 1 मिनट 2 मिनट बाद कि हमारा ब्लड जो है बॉडी से निकलना बंद हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी प्लेटलेट जो होती हैं वहां पे वो क्लोटिंग बना देती हैं, ताकि एक्सेसिव ब्लड का लॉस ना हो। लेकिन कुछ सीवियर कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें प्लेटलेट का काउंट ही अगर डिक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग है उसके अंदर भी बहुत दिक्कत आ जाती है। यस मेरे बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं जैसे कि मान लो किसी इंसान को जो है इंजरी हो गई, उसको चोट लग गई, है ना, इंजरी हो गई। तो इंजरी के टाइम पे जब खून बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट करता है, तो मेरे बच्चों प्लेटलेट जो होती हैं, प्लेटलेट्स वो क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट यहाँ पे क्या होगी, एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, जब प्लेटलेट एक्टिव होंगी मेरे बच्चों,
तो प्लेटलेट क्या करती है, हमारी बॉडी में एक थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट करेंगे किसको, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। ठीक है, अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है मेरे बच्चों, ब्लड में हमारे होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन, थोड़ा छोटा लिखेंगे इसको, ब्लड में क्या होता है हमारे, प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है, ब्लड के अंदर। ओके, अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ब्लड में, उसकी सिंथेसिस कहाँ हुई, तो आप लोग बोलेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस जो होती है मेरे बच्चों, वो होती है आपकी सिंथेसिस इन लीवर। लीवर के अंदर के किसकी सिंथेसिस होती है, प्रोथ्रोम्बिन की। और लीवर के अंदर सिंथेसिस होने के लिए मेरे बच्चों विटामिन के की हेल्प चाहिए होती है। विटामिन के की मदद से ही लीवर जो है सिंथेसाइज कर पाता है प्रोथ्रोम्बिन को। ओके, अब यहाँ पे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लो किसी इंसान के अंदर विटामिन के की कमी आ जाए तो क्या होगा, क्लोटिंग जो है बहुत देर से होगी। कैसे होगी, हमें पता है भाई साहब की लीवर के अंदर विटामिन के की हेल्प से लीवर क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम सिक्रेट करता है ब्लड के अंदर। अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से और कैल्शियम आयन की मदद से मेरे बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, अब यहाँ पे थ्रोम्बिन जो होता है कैल्शियम आयन की मदद लेगा फिर से, और वो फिब्रिनोजन को फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करवा देगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करवा देगा। और फिब्रिन क्या होते हैं मेरे बच्चों, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। और ये क्या कर देते हैं, कोलेजन के फाइबर्स या फिब्रिन आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो वुंड होता है उसको सील कर देते हैं। ये क्या कर देंगे, सील द वुंड। ओके, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेरे बच्चों, फिब्रिन की क्या डेफिनेशन दी गई है कि फिब्रिन जो होता है नेटवर्क होता है थ्रेड का, जिसके अंदर डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ब्लड के वो ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि फिब्रिन जो होते हैं नेटवर्क होते हैं किसका, थ्रेड्स का, इन विच डेड एंड डैमेज्ड formed elements are trapped। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, आपके प्लेटलेट्स वगैरह वहां पे आ जाएंगी और वो क्या कर देंगी, सब चीजें जो है थ्रेड की फॉर्म में आके उस जगह को सील कर देती हैं। ठीक है, आप लोग ये बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन जो होता है मेरे बच्चों इनएक्टिव स्टेट में होता है ब्लड में। ठीक है, लेकिन जब उसको जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज मिलेगा वो उसको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, थ्रोम्बिन एंजाइम में। और थ्रोम्बिन एंजाइम क्या करते हैं, फिब्रिनोजन को कैल्शियम की मदद से फिब्रिन में कन्वर्ट करवा देते हैं। फिब्रिन क्या है, यहाँ पे कोलेजन के फाइबर्स हैं जो सील कर देते हैं वुंड को। ओके, अब यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, मेरे को याद आ गया। यस मेरे बच्चों, आप लोग लिख लेना कि कैल्शियम आयन आप लोगों ने पढ़ा वो हेल्प करते हैं किसमें, कैल्शियम आयन हेल्प इन क्लोटिंग, है ना। क्लोटिंग के अंदर कौन हेल्प करता है, कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं। तो मान लो अगर मुझे ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं क्लोटिंग में। तो ब्लड बैंक्स के अंदर अगर ब्लड को स्टोर करना है, सो इफ वी, आप लोग लिखेंगे सो इफ वी स्टोर ब्लड इन ब्लड बैंक वी हैव टू रिमूव कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड। ठीक है, उस ब्लड में से कैल्शियम आयन को निकालना जाना चाहिए, नहीं तो जो है क्लोटिंग हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ लिया कैल्शियम आयन जो होते हैं एक्टिवेट करवाने में मदद करते हैं कुछ एंजाइम्स की। तो ये था मेरे बच्चों कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, जब भी किसी इंसान को इंजरी होती है तो वहां पे मेरे बच्चों प्लेटलेट आके काम करना स्टार्ट कर देती हैं। प्लेटलेट एक्टिव करती हैं थ्रोम्बोकाइनेज को। थ्रोम्बोकाइनेज करता क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर एक तरीके का एंजाइम आता है, कहाँ से, लीवर से। लीवर क्या करता है, विटामिन के की मदद से
सिंथेसाइज करते हैं एक तरीके के इनएक्टिव एंजाइम को जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। फिर वो थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन की मदद से कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के अंदर, और थ्रोम्बिन फिर से कैल्शियम आयन की मदद से फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिन यहाँ पे कोलेजन फाइबर है जो सील कर देते हैं वुंड को। यस मेरे बच्चों, अब इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप मेरे बच्चों आप लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगी है, कोई भी दिक्कत पड़ी हो, तो आप लोग मुझे बता देना। मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगी क्लास में जब अपन लाइव लेंगे। यहाँ पे मैंने सब यही लिखा हुआ है कि ब्लड कोएगुलेशन या क्लोटिंग क्या होती है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव होता है, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से वो क्या करेगा, थ्रोम्बिन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बिन एंजाइम फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिन क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं थ्रेड के, जिसके अंदर डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स जो है ब्लड के वो ट्रैप हो जाते हैं। कैस्केड यहाँ पे समरी दी गई है कि इंजरी हुई, प्लेटलेट रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बने, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ में फिब्रिन थ्रेड्स बनाए, फिब्रिन और आरबीसी आके वहां पे क्या बना दिया है, क्लोट बना दिया है। तो ये सब सारी चीजें जो थी मेरे बच्चों आज की इस टॉपिक की थी। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही चीजें, तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही लाइव लेक्चर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे ही आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर मिलता है, इसको डन करने के बाद एक बार आप प्लीज प्लेलिस्ट चेकआउट करना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाली। मैंने इन टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। सो बाय बाय बच्चों, मिलेंगे अदर वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।